इसी हमले में 23 घायल। ज़ेलेंस्की का दावा, हमने करीब 250 मिसाइलें तो मार गिराई, 200 से ज्यादा ड्रोन भी मार गिराए। ज़ेलेंस्की ये दावा करते जा रहे हैं कि वो रशिया से आने वाले इन तमाम थ्रेट्स को गिराते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप जब कीव में जगह जगह आग लगी हुई देखते हैं और धुआं उठता हुआ देखते हैं तो ये दावा कितना सही है, ये फिर शक के घेरे में आता है। हालांकि पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है, उसकी खबर आगे दिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव यहाँ चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में गौरव वारे भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सर, ये कीव में कुछ बचने देंगे ज़ेलेंस्की अपने गद्दी से हटते हटते? क्या उस जगह को जगह जैसा रह जाने देंगे? इसमें ज़ेलेंस्की की आप जो कह रहे हैं बात वो सही है, लेकिन जो इन्होंने हमला किया था उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से, उससे ट्रंप ने अपनी जो मॉरल स्टैंडिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स ने वो लूज कर दिया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो इसलिए सामने रखे गए थे क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट स्टार्ट। इसलिए अब क्या है, अब ज़ेलेंस्की की बात सुन रहे हैं, पुतिन और ट्रंप के बीच में बात हो रही थी, उसके बाद ये हमले हुए हैं, उससे कोरिलेट करके देखिए। और ये हमले बहुत ही घातक है। जब हमले में किंजल मिसाइल का इस्तेमाल होता है और हमले में इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल होता है, ये दोनों मिसाइल्स जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको अभी पकड़ने की क्षमता ज़ेलेंस्की में नहीं है, यूक्रेन में नहीं है, क्योंकि उनके पास PAC-3 मिसाइल्स नहीं है, और PAC-3 जो पैट्रियट की मिसाइल्स थी वही इनको इंटरसेप्ट कर सकती थी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को अब मिला जुला के देखिए तो पुतिन अब आमादा हैं कि हमें अब कीव को एक तरीके से घुटनों पर लाना है। ज़ेलेंस्की अब आवाज उठा रहे हैं कि यूरोप वाले अगर मदद नहीं करेंगे और यूएस मदद नहीं करेंगे तो अब हम, उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन उनको खुद पता है कि अब इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बात जो कह रहे हैं एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, आपके लिए जो दर्शक हमारे साथ हाल फिलहाल जुड़े हैं उनको बता दूं, जिक्र जिसका कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत यह था कि अपने बॉम्बर्स को आपको खुले में रखना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट में दिखाई देते रहें। रशिया ने इसीलिए अपने बॉम्बर्स को अनकवर्ड रखा था, लेकिन यूक्रेन ने उसका फायदा उठाकर, आपने देखा था, ड्रोन से उनको मारने की कोशिश की थी। और उसके बाद से रशिया जो भड़का हुआ है तो वो किसी के समझाए नहीं समझ रहा है, यहां तक कि ट्रंप फोन पर फोन कर रहे हैं। आगे खबर आप देखेंगे, यूक्रेन ने भी रूस पर किया पलटवार। जरा यह खबर देखिए, मॉस्को के बेहद नजदीक ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रशिया का बिजली स्टेशन तबाह। यूक्रेन के हमले के बाद चारों तरफ छाया अंधेरा। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रात में 48 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम जो आप देख रहे हैं, उसके बीच आप ये देखते हैं कि अगर कीव में या यूक्रेन में एक बड़ी सी जगह आपको सुलगी हुई दिखाई देती है तो ऐसा इक्का दुक्का धुआं आपको रशिया में भी कभी कभार उठता हुआ दिखाई दे जाता है। लेकिन वो लोग सर ये इसको दिखाते हैं अपनी कामयाबी के तौर पर और इस बात के डिस्प्ले के तौर पर कि आप हमको हथियार दीजिए, देखिए हम रूस को दहलाएंगे। ये वो देते हैं सिर्फ, आई थिंक इसे कहते हैं ना कि हमने भी कुछ किया, ये उस कैटेगरी में आता है। लेकिन इससे मिलिट्री जो उनका स्ट्रक्चर है या उनका जो रशियन जो मारक क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो यूक्रेन को यह बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी दो शर्तें थी कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, नंबर 1, और जो रशियन ऑक्यूपाइड एरिया है, अब थोड़ी बढ़ गई है, उस रशियन ऑक्यूपाइड एरिया में आप रशियंस का प्रभुत्व रहने देंगे। वो तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया है, वो चारों ओब्लास्ट कब्जे में आ गया है। अब पुतिन उस घपने के, जो आपने मेंशन किया, बहुत अच्छे से बताया कि स्टार्ट ट्रीटी क्या है, उसके तहत क्या हुआ है। तो जो मॉरल स्टैंडिंग होती है किसी भी देश की, इसमें यूएस की जब ट्रंप बात करते होंगे तो पुतिन उनसे पूछते होंगे, आप बताइए वो कैसे हुआ, आप कह रहे थे हुआ कैसे वो, इसका जवाब क्या ट्रंप के पास है। इसलिए वहां बात हो रही है और यहाँ मारपीट चल रही है, बातचीत हो रही है, मारपीट भी चल रही है। और सिर्फ यहाँ के मामले में नहीं है, आप जरा उधर इजराइल ईरान वाले मामले में भी देख लीजिए, इजराइल हमास वाले मामले में भी देख लीजिए। ऐसा अगर आप कहें कि पूरी तरीके से मामला शांत क्योंकि ट्रंप बीच में आ गए, दखलंदाज हो गए, तो ऐसा नहीं है। और इससे ट्रंप की अथॉरिटी भाई सवालों के घेरे में। अगली खबर, तेहरान पर इजरायली हमले का नया वीडियो, इजराइल की मिसाइल से उड़ी बिल्डिंग। देखिए जरा कितने खतरनाक हमले किए गए थे, ये देखिए जरा, इसको फुल फ्रेम दिखाइए कैसे परखचे उड़ रहे हैं उस जगह के जहां पर यह हमला किया गया। यहां पर जैसे ही इजराइल की मिसाइल आकर टकराती है, अब ये पता नहीं ये एरियल अटैक मतलब फाइटर जेट से किया गया हमला था या मिसाइल था, क्या था सर आप बता पाएंगे? देख के देखिए, जो जिस तरह का ये हमला दिख रहा है, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप दर्शकों को आपके कि ये AI जनरेटर अगर नहीं है, ये भी मान के हम लोग आजकल के जमाने में चलना चाहिए। तो जिस तरह का हमला है वो किसी मिसाइल का है
जो आती है और उसके साथ कम से कम 500-600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव होगा, इस तरह का वो दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं पहले वो आता है, एक जगह पड़ता है, दैट मीन्स निशाना अचूक है, और उसके बाद वो उठता है नीचे से, क्योंकि आते समय आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो वीडियो है ना, ये ईरान की तरफ से ही पब्लिक किया गया है। अब ईरान ने क्यों किया, उसका मतलब हो सकता है वो दिखाना चाहते हैं कि इजराइल किस तरीके से उसने रिहायशी इलाकों को मारा। ये रिहायशी इलाका है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये कारण है, ये देखिए, वरना इस वक्त रिलीज करने का क्या मतलब है। और तीसरा, जब मैं गौर से देखता हूँ आसपास जो लोगों को दिखाया जा रहा है उसमें से कोई भी भागता या दौड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इससे ये शंका बढ़ती है कि कहीं एआई जनरेटेड तो नहीं है ये। और ऐसे वक्त में जब लोग ये कह रहे हैं, और ये लगातार ईरान की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एट्रॉसिटी तो असल में इजराइल की तरफ से ईरान पर की जा रही है, ऐसे में ये वीडियो हो सकता है उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बार फिर से लोगों के सामने रखा गया हो। अगली खबर देखिए, चीन की अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी। ईरान पर हमले को लेकर निंदा की चीन ने, कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं। चीन ने कहा मध्य पूर्व में अपने रणनीतिक हितों की हम रक्षा करेंगे। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब पूरी फिल्म खत्म हो गई फिलहाल, तो ये खड़े होकर कह रहे हैं कि ये हम फिल्म का बायकॉट करेंगे। देखिए ऐसा है, पहले ये बैठे हुए थे, हाँ, अब इन्हों का हम खड़े हैं। अच्छा, जैसे होता है ना कि आप जब फिल्म खत्म हो जाती है, हाँ, अब जनगण मन होता है तो आप खड़े होते हैं, तो ये जनगण मन वाला नहीं, अब तो क्रेडिट रोल भी नहीं चल रहा है, अब तो अंधेरा है कंप्लीट है, लेकिन खड़े हो गए क्योंकि लोगों को बता दिया भाई हम खड़े हैं। और खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, जब मारपीट हो रही थी तो आप कहाँ अड़े थे, तब अड़े थे, अब खड़े हैं, तो वही वाला है। लेकिन एक चीज है कि चीन का और ईरान का रिश्ता एक तरीके से बहुत इन्वेस्टेड है। चीन बहुत इन्वेस्टेड है क्योंकि उसका 80% तेल वहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, BRI का कनेक्शन वहां पर है, और वहां से ड्रोन्स जो हैं, वो ड्रोन्स में जो भी सामान जाता है उसकी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है चाइना के साथ, और ये उस ड्रोन का उनको देते हैं। इसका तो मिलिट्री इक्विपमेंट का साझा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अपना बड़ा वो है, BRI का है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री सारी चीजें उसमें निहित हैं। और उनको पता है कि ईरान को जिंदा रखना चीन की एक तरीके से बहुत बड़ी मजबूरी है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल, राइट, इसलिए वो कर रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं ईरान में। अब अगर ये नहीं होता तो सोचिए फिर ये जो एक तरीके से बिरादर होने वाला दावा है, ये कितनी बिरादरी निभा रहे हैं ये आप समझ लीजिए। यहां जब ज्यादातर तेल वहीं से आ रहा है, वहां BRI का भी आप समझ रहे हैं कि वो रूट में आ रहा है, तमाम तरह के जब स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, तब चाइना केवल मुंह चलाकर या एक फाइटर J-10C, एक फाइटर दिया सर, एक, और एक को लेके आगे वो खबर दिखाता हूं, जरा भी रुकिए जरा थोड़ी देर। ये खबर देख लीजिए, ईरान को मिला चीनी फाइटर प्लेन J-10C PL-15, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट J-10C को चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। J-10C दिया और साथ में कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करेंगे। इतनी देर बाद, बहुत देर बाद, और बहुत कम देर आयद और बहुत कम आयत। आपने देखा था ऑफ सिंदूर में J-10C तो पाकिस्तान के पास भी था, PL-15 भी था, और बहुत सारे थे। हुआ क्या, सिरसा के मैदान में गिरा हुआ पाया गया। तो वो कहते हैं ये J-10C से तो अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है, एक तरीके से लोगों ने चाइनीज हथियारों से ही डरना बंद कर दिया है। नहीं, और इसमें ये सर एक आया है, और वहां ईरान में उसको ट्वीट किया जा रहा है कि अब ये देखिए कैसे इजराइल के छक्के छुड़ाएगा एक फाइटर जेट। यही बात है, इसी कहते हैं। अब ठीक है, अकेला चना भी भाड़ फोड़ता है, अगर ख्याली भाड़ फोड़ना हो। बट मैं सच बताऊं, ऑन सीरियस नोट, एक J-10C के वहां 10C के होने से किसी भी तरह से वायुसेना की क्षमता में या अक्षमता में, क्षमता तो है नहीं, अक्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये मान के चलिए दिनेश, ये सिर्फ दिखावटी है। और आपने देखा था, अब हम खड़े हो गए, तो खड़े होकर हमने एक J-10C दे दिया, इसका कोई फायदा हुआ? वो आदमी पिट गया, मर गया। तो जब पिट गया, हमारे ICU में जो लेटा हुआ है, उसके पास अब एक गिलास दूध लेके चाइना पहुंचा है, लो पियो और स्वस्थ हो जाओ। देखिए अगली खबर देखिए, इजराइल और ईरान में भी छिड़ सकता है एक बार फिर से युद्ध। ईरान के बुशहर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। बुशहर में ईरान का परमाणु संयंत्र है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां एक्टिव, एयर डिफेंस सिस्टम है भी। इस बहरहाल इस खबर से पता चला कि उनका ADS है, और कह रहे हैं कि बुशहर में कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज चल रही थी, तो ADS अचानक उनका एक्टिव हुआ। दिनेश, एक बात लोगों को समझनी चाहिए, मैं उसको बताना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने बुशहर छोड़ क्यों दिया। आपके मन में शंका आई होगी ना कि तीनों को मारा, नतांज को मारा, फोर्दो को तो मरवा दिया, इस्फहान को मारा, इसको क्यों छोड़ा? ये तो